दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफाना शाहीन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि इस साल के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ जून के अख्तिताम तक हासिल कर लिया जाएगा। कानून और इंसाफ के वजीर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के जमहूरी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजारत तवानाई ने बाज़ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से इस दावे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। सूबे का बहुत बिजली की कमी का सामना है। पाकिस्तान की इट्टी को अशिया और खदमात की बरामदात में रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान 35.58% इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने एक ट्वीट में जेएनएन में अल जजीरा की खातून सहाफ़ी की स्टडी फौजियों के हाथों शहादत के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। और अमेरिका ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की कदर करता है। दाखिलत के लिए किस्म किस्म की गलत मालूमात और झूठ की हरगिज इजाजत नहीं देगा। खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि इस साल के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ जून के अख्तिताम तक हासिल कर लिया जाएगा। वक्फा सवालात के दौरान तिजारत के वजीर नवीद कमर ने ऐवान को बताया कि मुल्क गंदम की पैदावार में खुद कफील है, ताहम गुज़िश्ता 2 साल के दौरान किसानों के लिए खाद बरवक्त दस्तियाब न होने, मौसमियाती तब्दीली और पानी की किल्लत समेत मुख्तलिफ वजूहात के बायस गंदम की किल्लत हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर तिजारत ने कहा कि गंदम का महफूज ज़ख़ीरा यकीनी बनाने के लिए जदीद गोदाम्स बनाए जाएंगे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने नए बालाकोट शहर की तकमील में ताख़ीर पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मंसूबे पर 30% काम मुकम्मल हो चुका है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि बाकी 70% काम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के नकात का जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कहा कि पंजाब के गवर्नर को हटाने के लिए कानून और आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पार्लिमानी जमहूरियत है और आइन के तहत सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर अमल दरामद का पाबंद है। अटॉर्नी जनरल उख्तर औसाफ अली ने वज़ीर कानून के बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि इस मामले पर अदालत के फैसले मौजूद हैं। ऐवान ने आज करारदाद की मंजूरी दी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आइन का एहतराम हर शख्स के लिए ज़रूरी है। मोहसिन दावड़ की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि सदर आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के पाबंद हैं। आइन सदर से इस बात का तकाजा करता है कि सदर गैर जानिबदार तरीक़े से काम करें। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में जारी पार्लिमानी साल के लिए असम्बली के इजलासों के कैलेंडर्स और मौजूदा इजलास के लिए ऐवान की कार्रवाई ज़ेर बहस आई। कमेटी ने मौजूदा इजलास को इस महीने की 20 तारीख तक जारी रखने का भी फैसला किया। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस और ऐवान की जानिब से कानून साजी समेत अवामी अहमियत के मसाइल पर भी बहस की जाएगी। कानून और इंसाफ के वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात मुतारफ कराना मौजूदा हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है, जिसका मकसद जमहूरी अमल में शफाफियत यकीनी बनाना है। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्लाहात के बारे में बेइख्तिलाफ को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल का मामला है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अमली कानूनी पहलुओं से मुताल्लिक पार्लियामेंट से मतलूबा कानून साजी तक बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोच के मुताबिक हुकूमत लोगों को महंगाई के असरात के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लड़ रही है। उन्होंने ख़वातीन, बच्चों और पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक समेत इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का भी इयादा किया।
तवानाई की वजारत ने बाज न्यूज चैनल्स की जानिब से इस दावे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है कि मुल्क को 5,600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। आज एक ट्वीट में वजारत ने कहा कि 20,000 मेगावाट पैदावारी सलाहियत से मुतालिक इत्तलात भी गलत हैं। वजारत ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज दोपहर 3 बजे बिजली की ज्यादा से ज्यादा पैदावार 22,600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई और रात 9 बजे लोड मैनेजमेंट 0 थी। पाकिस्तान की इटली को अशिया और खिदमात की बरामदात में रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान 35.58% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों को मजमूई बरामदात में 26.64% इजाफा हुआ, जो 18 अरब 71 करोड़ 30 लाख डॉलर से बढ़कर 23 अरब 69 करोड़ 90 लाख डॉलर हो गई हैं। इसी तरह मुल्क की दरामदात में भी 41.33% इजाफे के साथ 38 अरब 6 करोड़ 10 लाख डॉलर से बढ़कर 53 अरब 79 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि वकला बिरादरी मुल्क में अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में पेशावर बार एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेशावर के लिए 4 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। महमूद खान ने किसी भी सियासी इम्तियाज के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल जज़ीरा की मुमताज़ खातून सहाफ़ी शीरीन अबू छला की इसराइली फौज के हाथों शहादत के वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम के मसाइब बेनकाब करने वालों की आवाज़ को खामोश करना इसराइल और भारत का सोचा समझा हथकंडा है। फ़लस्तीन की खारिजा अमूर और तारकीन वतन की वजारत ने इसराइली काबिज़ फ़ौज के इस घिनौने जुर्म की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी शीरीन अबू अकील शहीद हो गई थी। वजारत ने एक बयान में कहा कि इस इक़दाम का मकसद आबादकारों के जराइम पर पर्दा डालना है। बयान में इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी अलंबरदारों और समाजी तंजीमों पर जोर दिया गया है कि वो आलमी अदालतों खुसूसन आलमी अदालत इंसाफ में जमा कराने के लिए इस घिनौने जुर्म को दस्तावेजी शक्ल दें। आज मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से अल जज़ीरा की खातून सहाफ़ी शहीद हो गई। फ़लस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक 51 साला शीरीन अबू अकील को हुनैन के शहर में गोली मार दी गई। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात की कदर करता है और इन ताल्लुकात पर असरअंदाज होने के लिए किसी किस्म की गलत मालूमात और झूठ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर फ़ौक़ियत नहीं देता, बल्कि कानून की हुक्मरानी के उसूलों की हिमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के अपने नए हम मनसब के साथ बातचीत का हवाला देते हुए नेट प्राइस ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तबादला ख्याल किया और इस बात का जायजा लिया कि इन ताल्लुकात को कैसे मजीद मुस्तहकम और आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा संगीत गोपाल ने मस्जिद के हवाले से बाबरी मस्जिद तर्ज का वाक़या दोहराने की धमकी दी है। सोम के मुतनाज़ और गैर जिम्मेदाराना बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान ने सरबरिंदर राजपूत ने कहा कि मुआशरे में इंतशार और तकसीम पैदा करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है। श्रीलंका में मुजाहिरीन ने हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया है, जबकि झड़पों में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर मुल्क में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को कानून शिकन अनासिर को मौके पर ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में मुमताज़ शायर मजीद अमजद की बरसी के सिलसिले में फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान
मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 42, कराची 36, पेशावर 40, कोयटा 32, गिलगित 31 और मरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतलब अब्र आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि जम्मू में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्दीकों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.ua.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।